Hello student, this is a video on topic double or two column cash book. Our chapter 11, class 11, chapter name special purpose books cash book, subject accountancy. इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमारा एक अकाउंट कैश का डेबिट में था, एक अकाउंट हमारा कैश का क्रेडिट में था, केवल हमारा कैश का कॉलम था। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें क्या है, हमारे दो कॉलम होंगे। ठीक है, एक कैश का कॉलम होगा, एक बैंक का कॉलम होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो कैश बुक में मेंशन की जाएंगी, और जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो बैंक कॉलम में मेंशन की जाएंगी, चाहे वो हमारी रिसिप्ट्स वाली हो या फिर हमारी पेमेंट वाली हो। ठीक है, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। हमारा ये जैसे हमने उसमें मेंशन किया था, ये जो कॉलम है वो हमारा कौन सा है, रिसिप्ट कॉलम। पेमेंट का ये दो कॉलम थे हमारे, एक रिसिप्ट्स का कॉलम था, एक हमारा पेमेंट्स का कॉलम था। क्लियर है? तो ये हमारा डेबिट होता है और ये हमारा क्रेडिट होता है। क्लियर है? देखिए, जब हम एंट्री पोस्ट करते हैं इसमें, तो जो डेबिट का कॉलम होता है उसको हम क्रेडिट मान लेते हैं, जो क्रेडिट का कॉलम होता है वो डेबिट मान लिया जाता है। ओनली फॉर द पोस्टिंग ऑफ द एंट्रीज, केवल हम जब एंट्रियां पोस्ट कर रहे हैं, एंट्रियां पोस्ट करने के लिए ही हम इसको डेबिट और क्रेडिट मानेंगे। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल फॉर्मेट होता है। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, हमने जब बनाया था सिंगल कॉलम कैश बुक, उसमें ये बैंक के कॉलम नहीं थे दोनों साइड के। ठीक है, केवल यहाँ पर कैश कॉलम तक था, यहाँ पर भी कैश कॉलम था। मैंने कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि डेबिट के 5 कॉलम्स थे हमारा, 1 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से क्रेडिट के 5 कॉलम थे, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें हमारा पहला कॉलम डेट का कॉलम था, दूसरा हमारा पार्टिकुलर रिसिप्ट का कॉलम था, तीसरा हमारा वाउचर नंबर का कॉलम था, चौथा हमारा एलएफ लेजर फोलियो नंबर था, पांचवा हमारा कैश का कॉलम था। यहाँ पर इन डबल कॉलम कैश बुक, यहाँ पर हमारा एक कॉलम और बढ़ जाएगा, बैंक का कॉलम। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा डेट, फिर से पार्टिकुलर, पेमेंट का कॉलम, वाउचर, एलएफ लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ठीक है, ये हमारा डेबिट साइड था, ये हमारा क्रेडिट साइड था। ये हमारा फॉर्मेट है लास्ट वीडियो की तरह ही, लास्ट सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह ही फॉर्मेट है, बट यहाँ पर एक एक चीज, एक एक कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर तैयार किया गया है। किसके लिए? फॉर द टू कॉलम कैश बुक। ठीक है, टू कॉलम कैश बुक इसे इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे जो दो अकाउंट होते हैं, एक बैंक का अकाउंट होता है, एक हमारा कैश अकाउंट होता है। दोनों अकाउंट इफेक्टेड होते हैं इन केस ऑफ द टू कॉलम कैश बुक, या इन केस ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। जब हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो ऑलमोस्ट कई टाइम क्या होता है, हमारा कुछ एंट्रीज हमारी कैश से रिलेटेड एंट्रीज होती है, कुछ हमारी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होती है, तो हम दोनों को कैश कॉलम में नहीं मेंशन कर सकते। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो कैश के कॉलम में जाएंगी, जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो बैंक के कॉलम में जाएंगे, चाहे वो रिसिप्ट्स वाली हो या फिर पेमेंट वाली हो। कोई भी एंट्रीज है हमारी उसी बेसिस पे पोस्ट की जाती है। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा टू कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। यहाँ पर इसमें टू कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट में कुछ एंट्रीज हैं, कुछ चीजें हैं। जैसे हमारा ओपनिंग बैलेंस है। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस से मीन्स यहाँ पर हमारी ओपनिंग उसकी एंट्री है। ठीक है, अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश का जैसा भी बैलेंस दे रखा होगा, डेबिट या क्रेडिट, तो हमें उसको बीडी या सीडी, ये डेबिट कॉलम है तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस के बेसिस पर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें हमारा एक कॉलम और होता है, बैंक कॉलम, जिसमें हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी क्या होता है कि कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो हमारी दोनों एंट्रियों को इफेक्ट करती है, दोनों कॉलम को इफेक्ट करती है, कैश को भी इफेक्ट करेंगे और बैंक को भी। जैसा कि कैश हमने डिपॉजिट किया और कैश हमने विड्रॉल किया। जब हम कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करेंगे तो उस केस में हमारी जो एंट्रियां होंगी वो दोनों कॉलम को हमारे इफेक्टेड करेंगे, तो इसको हम कॉल करते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज में क्या होता है, हमारे डेबिट और कैश और बैंक दोनों कॉलम इफेक्टेड हो रहे होंगे। ठीक है, जिसमें कैश, एक में कैश विड्रॉल हो रहा होगा, एक में क्या नाम है, कैश आ रहा होगा, और कैश बैंक से कैश जा रहा होगा, या बैंक में कैश जा रहा होगा और हमारे पास में कैश आ रहा होगा, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कॉल करते हैं। और इसको इंडिकेट किया जाता है सी से। हम वाउचर एलएफ के कॉलम में या वाउचर के कॉलम में सी मेंशन कर देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है जैसे हमारा इसमें सपोज दैट क्वेश्चन किया गया है डबल कॉलम कैश बुक के लिए
कि प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस जनवरी 1 2016। कैश इन हैंड जो हमारा दे रखा है वो 5000 दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है वो हमारा दे रखा है कितना 12,000। तो यहाँ पर हमारे जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है दोनों हमारे गिवन है, तो इनका हम किस तरह से पोस्ट करेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को। तो ये हमारे क्या है बैलेंस बीडी किए हुए हैं। डेट हमारी थी कितनी 2016 और जो डेट है हमारी वो डेट क्या है 2016 के लिए जैन फर्स्ट मीन्स जनवरी 1। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 बीडी। 2 बैलेंस बीडी का मतलब हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। कितना कैश बैलेंस कितना शो कर रहा था हमारे पास में 5000, ठीक है, और बैंक बैलेंस 12,000। तो हमने यहाँ पर 5000 और 12,000 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पॉइंट था हमारा इसमें रिसीव फ्रॉम महेश 11,000 एंड कैश सेल्स 1500, ठीक है। हमने महेश से रिसीव किया और कितना 1100 और कैश सेल्स की है 1500 की। तो दोनों हमारे सेम डेट पर ट्रांजेक्शन है। कौन सी डेट पर जैन 3 को टू महेश। एंट्री क्या हमारी बनेगी कैश अकाउंट। अगर हम जनरल एंट्री के बेसिस पे देखें तो एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। तो यहां पर आ जाएगा टू महेश, ठीक है। कितना आ जाएगा महेश का। अब क्या रिसीव किया हमने कैश रिसीव किया है तो ये कहां पे जाएगा कैश के कॉलम में चला जाएगा 1100, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे यहां पर हम डैश कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री भी हमारी सेम डेट पर है जनवरी 3 को कैश सेल्स की थी। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। हमने यहां पर भी कैश सेल्स की है कितने की 1500 की। तो यहां पर हमारा 1500 आ जाएगा, यहां पर हमारा डैश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जैन 3 के बाद में जनवरी 5 को हमने क्या किया है पेड फॉर द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के लिए हमने पेड किया है। तो इसमें कैश पेड किया है तो यहां पर आ जाएगा डेट आ जाएगी 2016 जनवरी 5 बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। कितने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड किए हमने 800 के। तो ये 800 हमारे यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर डैश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैश परचेज। हमने जो गुड्स परचेज किया है वो कैश में किया है। किस डेट को 7 जनवरी को जैन 7, ठीक है। 7 जनवरी को बाय परचेज अकाउंट। कितने का किया है परचेज हमने 1200 का। यस, जो हमारी परचेजिंग है वो 1200 की है। उसके बाद नेक्स्ट डेट पर है हमारी जनवरी 8 पेड टू दिनेश बाय चेक। हमने दिनेश को पेमेंट किया है। कैसे पेमेंट किया है बाय चेक। तो जनवरी 8 बाय दिनेश, ठीक है, दिनेश। हमने बाय चेक किया है तो इट मीन्स हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज करेगा। तो यहां पर आ जाएगा 2400 इन बैंक कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने जो गुड्स है वो सोल्ड किया है कैश में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेट है हमारी 10, ठीक है, 10 की डेट है टू सेल्स अकाउंट। कितने का हमने गुड्स सोल्ड किया है ₹900। 900 का गुड्स हमने सोल्ड किया है और कैश में सोल्ड किया तो यहाँ पर सीधा कैश कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डेट क्या है। नेक्स्ट डेट है हमारी जैन 11 की। इसमें कह रहा है रेंट पेड इन कैश। रेंट हमने पेड किया है कैश में
तो ये आ जाएगी हमारी जनवरी 11 को बाय रेंट अकाउंट। कितने का हमने पेड किया रेंट? 400 का इन कैश, तो 400 हमारे कैश में आ गए। ठीक है, डैश कर दिया बाकी हमने इधर बैंक कॉलम। सेम डेट पे ही हमने एक और ट्रांजेक्शन की है। क्या किया है? विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से विड्रॉल किया है, किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। कितना अमाउंट विड्रॉल किया है? 1000। तो हमने जब बैंक से विड्रॉल किया तो हमारे पास क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसकी जो एंट्री बनेगी वो हमारी सेम डेट पर बाय कैश अकाउंट। क्या से किया है? बैंक से। तो बैंक बैलेंस हमारा क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। कितने से? 1000। ठीक है, ₹1000 से जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब मैंने बताया था जहां पर हमारा कैश डेबिट, कैश और बैंक दोनों कॉलम, दोनों चीजें आ रही होंगी, एक चीज डेबिट हो रही होगी, एक चीज क्रेडिट हो रही होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे दोनों अकाउंट को इफेक्ट करेगी। कैश बैलेंस को भी इफेक्ट करेगी और बैंक बैलेंस को भी इफेक्ट करेगी। एक जगह बैलेंस हमारा इंक्रीज कर रहा होगा, एक जगह बैलेंस हमारा डिक्रीज कर रहा होगा। तो उसके लिए मैंने बताया था कि हम इसको सी से इंडिकेट करते हैं। सी मीन्स यहाँ पर कॉन्ट्रा। ठीक है, यहां पर भी हम एक एंट्री बनाएंगे। डेट आ जाएगी हमारी 11 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। जब हमने बाय कैश अकाउंट लिखा था तो अमाउंट कहां लिखा था? बैंक कॉलम में। ठीक है, यहां पर हम टू बैंक अकाउंट लिख रहे हैं तो अमाउंट कहां जाएगा हमारा? कैश कॉलम में। कितना? 1000। ठीक है, क्योंकि ये कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है और बैंक कॉलम हमारा डिक्रीज कर रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पेड टू नरेश बाय चेक। हमने नरेश को पेमेंट किया है बाय चेक, तो ये आ जाएगा हमारा जनवरी 12 को बाय नरेश। ठीक है, और पेमेंट कहां से डिक्रीज होगा? हमारा बैंक से। कितने का पेमेंट किया हमने? 2500 का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या रहा है? जनवरी 13 को रिसीव फ्रॉम रतन कुमार ए चेक एंड सेंड इट इनटू द बैंक। ठीक है, एक चेक रिसीव किया है और उसको हमने क्या किया है? बैंक में सेंड कर दिया सेम डेट पर। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? 13 को टू रतन कुमार। ठीक है, और क्या किया था? उस चेक को, जो चेक रिसीव किया था उनने, उसको बैंक में भेज दिया था, इसलिए हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसी डेट में एक और पॉइंट बनता है हमारा, सेम डेट में 13 की सेल्स की है हमने, कैश सेल्स, तो टू सेल्स, और वो कैश में की है तो इसलिए वो कहां चला जाएगा? कैश कॉलम में। ठीक है, बैंक कॉलम डैश हो जाएगा। इसी डेट में एक और पॉइंट हमने सॉल्व किया है, सेम डेट में ही। क्या किया है हमने? पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया है। अब जब हमने बैंक में जमा किया है तो क्या हो जाएगा? 13 को एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय बैंक, और अमाउंट कहा जाएगा 700 इन कैश को, क्योंकि हमारा कैश डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अब जब हमने इसमें पेड किया है इनटू बैंक, तो हमने अब बैंक में पेमेंट किया है तो हमारा क्या होगा? इसमें पेड इनटू बैंक, अमाउंट है हमारा कितना? 700। अब बैंक में पेड किया है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी सेम डेट की, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी सेम 13 को ही
टू कैश अकाउंट, लेकिन जो पेमेंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा 700 का। ट्रांजेक्शन से हमने यहाँ पर सारी डेट वाइज पोस्टिंग कर ली है, जो भी हमने बिल्डिंग या जो भी चीजें खरीदी थी और पेमेंट किए थे उनकी सारी एंट्रीज हमने पोस्ट कर ली है। ठीक है, हम क्या करेंगे, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। कैश का हमारा जो डेबिट का टोटल, इसका डेबिट का टोटल है वो 11,300 है। ठीक है, और क्रेडिट का जो टोटल है हमारा वो 6,600 है। हम डिफरेंस जो फाइंड आउट करेंगे, हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 0 0 और यहाँ पर आ गया 13 माइनस 6 7 और यहाँ पर रह गया 10 माइनस 6 4 4700 हमारा इसका डिफरेंस आएगा। और इसी तरह से हम बैंक का कर लेंगे। बैंक का जो हमारा डेबिट का टोटल है वो 19,100 है और क्रेडिट का जो टोटल है वो 18,700 है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो 0 0 11 माइनस 7 4 और यहाँ पर 8 माइनस 8 0। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, ये कुछ नहीं, 400 हमारा बैलेंस आएगा। अब हमारा दोनों जो हमारे बैलेंस है यहाँ तक बाई साइड का बैलेंस कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे, मंथ की लास्ट डेट 31, ठीक है, जैन सॉरी CD बाय बैलेंस CD। कितना होगा बैलेंस CD हमारा, जो हमने डिफरेंस निकाला है। यहाँ का हमारा बैलेंस कम पड़ रहा था 4700 और यहाँ का जो बैलेंस कम पड़ रहा था वो हमारा 400 कम पड़ रहा था। ठीक है, जो अब टोटल है हमारा, देखो यहाँ का जो टोटल आएगा, हम सीधा सीधा से यहाँ पर टोटल मेंशन कर देंगे। इधर का जो टोटल था हमारा 11,300 और ये बैंक का टोटल था हमारा 19,100। जो ज़्यादा टोटल होता है वही बोथ साइड हम मेंशन कर देते हैं, 11,300 एंड 19,100। ठीक है, ये हमारे टोटल आ जाएंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस हमारा 31 जनवरी को है उसको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर हम ट्रांसफर कर देंगे, Feb 1 टू, ये आफ्टर द टोटल करेंगे। जो बैलेंस CD होता है वो बिफोर द टोटल होता है और सॉरी हाँ बिफोर द टोटल, और ये जो होता है ये आफ्टर टोटल BD करते हैं, टोटल के बाद बाय टू BD। कितना BD करेंगे, 4700 एंड 400। ठीक है, ये दोनों के बैलेंस आ जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।